इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल चैनल। साथियों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको MPPSC अर्थात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको इस श्रृंखला के सारे वीडियो अद्यतन रूप से प्राप्त होते रहें। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग निम्नलिखित चरणों के आधार पर उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित करेगा। MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम वस्तुनिष्ठ प्रकार, MPPSC मेन एग्जाम वर्णनात्मक प्रकार, साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक जनरल स्टडी, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। प्रत्येक में 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 200 अंक का होगा एवं प्रत्येक की समय अवधि 2 घंटे होगी। प्रारंभिक परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसीलिए यदि उम्मीदवार चाहे तो अधिक से अधिक प्रश्न हल करने का प्रयास कर सकता है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में होगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग उद्देश्य के लिए होती है। परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाती है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी पेपर 2 क्वालिफाइंग प्रकृति का है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस, चूंकि MPPSC प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए पूरा MPPSC पाठ्यक्रम देखना चाहिए। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी, हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, MP और प्रमुख राजवंशों की महत्वपूर्ण और प्रमुख घटनाएं। साथियों, हम आपको विस्तृत रूप से सिलेबस के बारे में अवगत करा रहे हैं। हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर एंड MP के अंतर्गत दूसरा विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तीसरा, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और वास्तुकला। चौथा, मध्य प्रदेश की जनजातियां और बोलियां। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोक संगीत, महत्वपूर्ण त्यौहार, साहित्य आदि। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लेखक और उनके कार्य। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध जनजातीय हस्तियां। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 और 1935। संविधान सभा, संघ की कार्यकारिणी, अध्यक्ष और संसद। नागरिकों के मौलिक अधिकार और संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संवैधानिक संशोधन, सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेश व्यापार, आयात और निर्यात, वित्तीय संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान के मूल सिद्धांत, महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और उनकी उपलब्धियां। उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पर्यावरण और जैव विविधता, पारिस्थितिकी प्रणाली, पोषण, भोजन और पोषक तत्व, मानव शरीर, कृषि उत्पाद प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और स्थान, प्रमुख इवेंट, भारत और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खेल संस्थान,
खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के अंतर्गत प्राचीन और मध्यकालीन भारत की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक प्रणालियां। 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण और पुनर्गठन। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भौतिकी भूगोल, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संसाधन, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सफारी। सामाजिक भूगोल, जनसंख्या से संबंधित जनसांख्यिकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता। आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक और मानव संसाधन, उद्योग, परिवहन के साधन, दुनिया के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पहाड़। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी बॉडीज। भारत चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, खाद्य संरक्षण आयोग। ज्योग्राफी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के वन उत्पाद, वन्यजीव, नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग। इकोनॉमी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी और जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जाति, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ एमपी, एमपी की संवैधानिक प्रणाली, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानसभा एवं उच्च न्यायालय। एमपी में पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा। ई शासन, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स। साथियों, अब जो सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में अवगत करा रहे हैं। सेकंड पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, संचार और कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, मूल संख्याएं और उनकी संबंध, परिमाण का क्रम आदि। ये सब 10वीं कक्षा के लेवल के अर्थात स्तर के होते हैं। डेटा व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा पर्याप्तता आदि ये भी 10वीं कक्षा के लेवल के होते हैं। हिंदी भाषा समझ कौशल ये भी 10वीं कक्षा के स्तर के होते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा हेतु अद्यतन एपिसोड आपको प्राप्त होते रहें, इसके लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। परीक्षा में सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।